वैक्सीन मतलब ज़िंदगी की कीमत पेट्रोल और डीजल से लग गई। ज़िंदगी की जो कीमत है पेट्रोल और डीजल से लग गई। इन्होंने लगा दिया कि भाई वैक्सीन दे रहे हैं फ्री का तो बेटेगा। किसी ने कहा है कि अगर लिख नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। आप कुछ नहीं तो आवाज़ उठा सकते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ ना करे, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। स्टूडेंट जितने हैं तो नमस्कार। गजब की बात हो गई। सरकार अपनों के छोड़ दूसरे के साथ हो गई। 2022 फिर आने वाला है। 2022 से लेके अगर देखा जाए तो सबका टारगेट है कि फिर बनेगा सरकार बीजेपी का। सरकार किसी का हो, मुद्दा क्या होता है, हम लोग आज मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा क्या होता है आप कमेंट करके भी बताएंगे, क्योंकि कई बार कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया इस तरह से है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसा क्या है मतलब जिससे कि मतलब दिक्कत, आप भी जानते हैं, जाहिर सी बात है। मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है। अगर देखा जाए तो न गिरजाघर है, ना गुरुद्वारा है, कोई मुद्दा नहीं है। इंसान के लिए अगर मुद्दा देखा जाए, एक भारत के नागरिक के लिए मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी है, भूखमरी है। उसको स्कूल चाहिए, उसको अस्पताल चाहिए, मुद्दा ये है। उसको रोजगार चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ भैया 2019 की। 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म निकला था फरवरी में। 2019 में फरवरी में फॉर्म निकला था। लगभग 1,19,00,000 वैकेंसी निकली थी। 1,19,00,000। रेलवे ग्रुप डी आज 2022 हो गया। 19 से आप जोड़ लीजिए, 19, 20, 21, धीरे धीरे 22 हो ही जाएगा। अभी 22 हुआ नहीं है, 21 चल रहा है, धीरे धीरे 22 हो जाएगा। भैया अब इनको कौन समझाएगा कि नहीं, आप बच्चों की एक अगर देखा जाए तो बच्चे कितने परेशान होते हैं। और वो भी सबसे दुखद घटना तो ये है कि सरकार अपनी जेब भरने में लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खाते में कमी हो जाए। इन बच्चों का, जैसे लोग कहते हैं कि ये बच्चे हमारे देश के धरोहर हैं, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आखिर इन बच्चों से कैसा खिलवाड़। महोदय जी, ग्रुप डी का वैकेंसी जो निकला होगा तो उसमें भर्ती कराया होगा। भर्ती के लिए आपने जो आवेदन किया था, आवेदन में डाल दिया था कि 500 रुपये का आवेदन शुल्क होगा, बाकी ऐसे 150 लोग ले ही लेते हैं ऑनलाइन फार्म भरने का। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सबके पास लैपटॉप नहीं है, सबके पास अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भाग दौड़ करके ग्रुप डी को मतलब फॉर्म को आवेदन किए होंगे। आवेदन करने के बाद आज बच्चे सुबह से, आज तारीख है 27 तारीख, भारत बंद है। 27 तारीख 10 AM से लेके अब तक लोग लगे हुए ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर पे ट्वीट के तमाम, अभी हमसे जुड़े थे एक पंकज सिंह जी हैं जो रेलवे में के फॉर्म डाले थे, और बहुत दुखद, हो सके तो मैं चला दूं, उनसे हमारी वार्तालाप भी हुई है। बड़ी दुखद घटना बताया कि भैया जी हम लोग बहुत तड़प रहे हैं। आप स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट मैं भी रहा हूं, और स्टूडेंट लोग कहते हैं कि गोल्ड लाइफ होता है, गोल्डन लाइफ होता है। लेकिन इन अगर गोल्ड और सोना वाला तोड़ लेंगे तो ये सुनहरा होता है। सुनहरा मतलब स्टूडेंट लाइफ ज़िंदगी होती है, सुनहरा ज़िंदगी। इन सुनहरा ज़िंदगी में आखिर कौन आकर आक्षेप लगा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 2019 की भर्ती अब तक महोदय जी ने क्लियर नहीं किया और चिल्ला रहे हैं।
भारत डिजिटल युग हो गया। भारत में तरह तरह की मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब क्या सुविधाएं उपलब्ध है अब आप खुद जानते हैं। मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, चूँकि मुझे किसी पार्टी विशेष से वो नहीं है कि मैं किसी पार्टी के लिए हूँ या फिर ऐसे लिए। जितेंद्र स्वतंत्र है, जितेंद्र स्वतंत्र था, जितेंद्र स्वतंत्र रहेगा। कभी किसी का मतलब वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आप भी समझते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ 2019 की। फार्म निकली थी, फार्म में वैकेंसी थी ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की। ग्रुप डी में 1,19,00,000 लगभग आवेदन हुआ था और फॉर्म भी निकला था। उसमें 500-500 रुपये ले लिया गया। सरकार के खाते में आवेदन शुल्क था कि 500 रुपया भैया जो जमा करेगा वही इसको स्वीकृत किया जाएगा, और नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बच्चे परेशान हैं हर जगह। इलाहाबाद देख लीजिए, भारत के कोने कोने में बच्चे परेशान हैं कि कब ग्रुप डी की ही नहीं, अब तक कौन सी भर्ती क्लियर हुई है, आप समझ सकते हैं। बच्चे आज भी लोग कहते हैं कि बेरोजगार जो 2010 में पढ़ा हुआ है, अगर आज फार्म निकलता है तो 2021 वाला भी भरेगा, 2020 वाला भी भरेगा, 2015 वाला भी भरेगा और 2010 वाला भी फार्म भरेगा। तो अगर हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ निकलती तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 10 लोग को एक अलग पहचान मिलता, एक अलग रोजगार मिलता। भैया इन्होंने कह दिया पकौड़ा तौलिए। अब इन लोगों जिससे आपने पैसा लिया है 500 रुपये, अब तक कोई डेट नहीं क्लियर किए और ना ही किसी प्रकार का उन्हें एक ट्वीट करके बताया कि इस वैकेंसी में क्या हो। वैसे तरह तरह की वैकेंसियाँ हैं, एक ही वैकेंसी नहीं, वैकेंसी में सभी लोग क्लियर भी नहीं है। तो दोस्तों आज रहा ट्वीट करके लोग, और मैं भी चाहूँगा, मैं भी ट्वीट करने का प्रयास कर रहा हूँ और ट्वीट किया है, और आप लोग भी ट्वीट करें। ऐसे भारत बंद है आज, और 27 तारीख है, 27 सितंबर को भारत बंद है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन वाले भी परेशान है और छात्र तो परेशान ही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप भी समझते हैं। तो ऐसे रहा महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि ज़िंदगी को बकस दीजिए। बेरोजगारी जो कम से कम नया आवेदन नहीं करा सकते हैं, तो जो आवेदन है उसको क्लियर करा दीजिए, ताकि जितने मैं बीच में देखा था कि कुछ मास्टर की वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी थी, उसमें भी लोग परेशान, अभी भी शायद परेशान है। कुछ ऐसे कौन सी वैकेंसी आपने क्लियर किया है भैया? अगर प्रजा में कोई दिक्कत होता है तो राजा से ही वार्तालाप करेगा और किसी से नहीं कर सकता है। तो हम राजा से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रजा में त्राहिमाम पड़ा हुआ है, आप कृपया करके बच्चों की लाइफ से, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। आप तो आएंगे तुरंत बोल देंगे भाइयों बहनों मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो आपको माँ गंगा ने बुला दिया, आप तो चरम सीमा पे सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अभी हाल ही का आप देखे थे रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी, नाचने गाने वाला, सच कहा किसी ने, अगर उसको ऐसे कर दिया जाए तो पंगा होता है। एक ट्वीट मैंने देखा था, मीडिया के सामने कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ गया है कि क्या होता है कि वैक्सीन भैया फ्री में दिया जा रहा है। अब इनको कौन समझाएगा कि वैक्सीन मतलब ज़िंदगी की कीमत पेट्रोल और डीजल से लग गई, ज़िंदगी की जो कीमत है पेट्रोल और डीजल से लग गई। इन्होंने लगा दिया कि भाई वैक्सीन दे रहे हैं फ्री का, तो पेट्रोल डीजल गैस हम बढ़ाएंगे ही। इनका कहने का तथ्य यही था, आप भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो हो सकता है कि मैं इसमें चलाऊं कि इन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस ऐसे ही, बस मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्टूडेंट का साथ दें। स्टूडेंट बड़ी अनमोल चीज़ है। स्टूडेंट हर एक घर में, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े, जॉब करे, नौकरी करे, एक अलग पहचान दे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमियां हैं, और हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। किसी ने कहा है कि अगर लिख नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं, आप कुछ नहीं तो आवाज़ उठा सकते हैं कि
बच्चों की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ ना करे, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। स्टूडेंट जितने हैं हमारे देश के भविष्य हैं, और भविष्य से खिलवाड़ करना ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जितेंद्र को लग रहा है, अगर जितेंद्र बोलने को लग रहा है कि गलत बोल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन गलत कहाँ से है ये भी कमेंट करिएगा। गुनाह यही किया है कि बेरोजगारी पे मैंने बात किया है। मुद्दा मैं मंदिर मस्जिद पे बात नहीं करूँगा, मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, बेरोजगारी। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट रहा और स्टूडेंट होकर देख लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पर आज आप लोग के बीच। और आप लोग ने इतना दिया है, आप लोग ने ही दिया है, सरकार से कुछ नहीं मिला है। सरकार से जितेंद्र कुछ नहीं लेता है, कहीं ना कहीं आप लोग का स्नेह है। तो तमाम ऐसे ही कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपसे बात कैसे होगी, आपसे वार्तालाप कैसे होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा 2 नंबर है, 91 25 48 49 61 और 97 21 63 16 34। और कई लोगों ने कहा भैया हम लोग कुछ आपके लिए हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितेंद्र को अभी कुछ आ नहीं रहा है, मतलब समझ लीजिए अर्निंग आ नहीं रहा है। तो आप लोग का प्यार है, उसमें गूगल पे भी होगा, फ़ोन पे भी होगा, अकाउंट नंबर भी होगा। अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि जितेंद्र बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, फ़ोन नहीं उठाएगा, फ़ोन नहीं। जितेंद्र को आप लोगों ने पैदा किया है और मैं धन्य हूँ जो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने इस पावदान पे लाया है और धीरे धीरे ला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। और आप लोगों से निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप लोग कमेंट करें और क्या होता है कि ज़रूर बताएं यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस, तो मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार दोस्तों।